नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में, जहां पर हम सुनते हैं डिसेबिलिटी जगत से आ रही तमाम लेटेस्ट अपडेट्स, तमाम लेटेस्ट न्यूज और साथ ही साथ लेते हैं जायजा DEPWD MSJE यानी डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज की तरफ से आ रही सोशल मीडिया अपडेट्स का। दोस्तों, ठंड का मौसम चल रहा है, पूरे भारत में ठंड जोरों पर है। आशा करते हैं कि आप इस समय अपना पूरा ख्याल रख रहे होंगे और ठंड से बचाव के सभी तरीकों पर गौर कर रहे होंगे। साथ ही साथ योग, आयुर्वेद और गर्मा गर्म चाय जैसे भारतीय नुस्खों के साथ भी इस ठंड का मजा ले रहे होंगे। दोस्तों, बात चल रही है ठंड और मजे की, तो हमें उम्मीद है कि आप इन दिनों रेडियो उड़ान के सभी गाने भी काफी एंजॉय कर रहे होंगे। इसके एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स के साथ साथ इसके जो टेक्नोलॉजी पर आधारित कार्यक्रम है, डिक्शनरीज पर आधारित कार्यक्रम है, इन सभी कार्यक्रमों का लाभ उठाते हुए अपने नॉलेज को अपडेट जरूर कर रहे होंगे। जब आप रेडियो उड़ान लाइव सुनते हैं www.radioudan.com पर जाकर प्ले बटन दबाकर, तो इस समय आप हमें सुन रहे होते हैं लाइव। इसी तरह लाइव हमें सुनने के लिए आप लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भी रेडियो उड़ान को सुन सकते हैं। दोस्तों, आप अगर कोई शो मिस भी कर देते हैं तो इसे हम अपने YouTube चैनल पर अपलोड जरूर करते हैं, जहां पर आप उसे सुन सकें। तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप चाहते हैं रेडियो उड़ान की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ अपडेटेड रहना, तो आप हमें जरूर फॉलो करें इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, साथ ही साथ लिंक्डइन पर भी। इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर हम टाइम से हमारे सारे अपडेट्स के बारे में जानकारी देते रहते हैं। फेसबुक के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसी शो पर आप कमेंट करना चाहते हैं या कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं, तो आप हमें लेटर भी लिख सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप अपने सुझाव या कमेंट्स लिख सकते हैं YouTube के कमेंट्स के माध्यम से। दोस्तों, आशा करते हैं कि अभी तक तो आपने रेडियो उड़ान की ऐप डाउनलोड कर ली होगी। अगर नहीं की है तो इसे जरूर डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर के माध्यम से। तो दोस्तों, इस कोहरे भरी ठंड में चिलचिलाती गर्मी लाने के लिए आइए सुनते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस। लेकिन न्यूज हेडलाइंस सुनने से पहले मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि आप इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स RJ गौरी के साथ रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं, विकलांगों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अदालत परिसर में शौचालय की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए। दिल्ली में 2900 से भी अधिक वरिष्ठ नागरिकों और विकलांगजनों ने होम वोटिंग के लिए दिए हैं आवेदन। दिव्यांग छात्रों के लिए स्पेशल शिक्षकों की भर्ती, बोले शिक्षा मंत्री, बड़े पैमाने पर हो रही है बहाली। सुनेंगे जेप्टो की तरफ से जॉब ओपनिंग। बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में दिव्यांग बॉडी बिल्डर महेंद्र यदु ने 5वीं बार जीता मिस्टर छत्तीसगढ़ का खिताब। सुनेंगे विकलांग लोगों को सशक्त बनाने वाले ऐप्स के बारे में। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, सुनते हैं आज की पहली खबर जो आती है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को देश भर के न्यायालय परिसरों और न्यायाधिकरणों में महिला, दिव्यांग व्यक्तियों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से शौचालय सुविधाओं के निर्माण के लिए दिशा निर्देश जारी किए। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की पीठ ने 2023 में राजीव कलिता की ओर से दायर एक रीट याचिका पर फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि हमने महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों आदि के लिए शौचालयों और अन्य सभी सुविधाओं के निर्माण और रखरखाव के लिए पर्याप्त संख्या में निर्देश दिए हैं। राज्य सरकारें और शौचालय और केंद्र शासित प्रदेश न्यायालय परिसर के भीतर शौचालय सुविधाओं के निर्माण, रखरखाव और सफाई के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित करेंगे, जिसकी समय समय पर उच्च न्यायालयों द्वारा गठित समिति के परामर्श से
समीक्षा की जाएगी। सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और उच्च न्यायालयों द्वारा 4 महीने की अवधि के भीतर एक स्थिति रिपोर्ट दायर की जाएगी। तो दोस्तों, इस निर्णय की प्रति सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों को सख्त अनुपालन के लिए भेजने के निर्देश दिए गए हैं। निर्णय सुनाने के बाद जस्टिस पारदीवाला ने मौखिक रूप से टिप्पणी भी की कि किसी भी चूक के मामले में अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, खबर सुनते हैं राजधानी दिल्ली से। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को आगामी विधानसभा चुनाव में घर से मतदान करने के लिए 85 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों तथा विकलांग लोगों से 2,971 आवेदन प्राप्त हुए हैं। आंकड़ों की माने तो दिल्ली सीईओ कार्यालय को 2,443 आवेदन वरिष्ठ नागरिकों से प्राप्त हुए हैं, जबकि 528 आवेदन विकलांग लोगों से आए हैं। वरिष्ठ नागरिकों और 40% बेंचमार्क विकलांगता वाले लोगों को वोट डालने में सुविधा प्रदान करने के लिए पहली बार 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान होम वोटिंग की शुरुआत की गई थी। घरेलू मतदान का विकल्प चुनने वाले पात्र लोगों को फॉर्म 12D जारी किया जाता है। दोस्तों, अधिकारियों की माने तो घरेलू मतदान का विकल्प चुनने के लिए आवेदन करने हेतु अंतिम तारीख 15 जनवरी है। आवेदन के लिए मतदाताओं को फॉर्म 12D भरना होगा और अधिसूचना के 5 दिनों के भीतर रिटर्निंग अधिकारी को जमा भी करना होगा। विकलांग लोगों को बेंचमार्क विकलांगता प्रमाण पत्र की एक प्रति भी प्रदान करनी होगी। बूथ स्तर के अधिकारी मतदाताओं के घर से फॉर्म एकत्र करेंगे। यदि उम्मीदवार प्रक्रिया का निरीक्षण करने के लिए एक प्रतिनिधि नियुक्त करना चाहते हैं तो उन्हें ऐसे निर्वाचकों की एक सूची भी प्रदान की जाएगी। दोस्तों, आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 1.55 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें से लगभग 83.5 लाख पुरुष मतदाता हैं और 71.5 लाख महिला मतदाता है। चुनाव 5 फरवरी को होने हैं और वोटों की गिनती 8 फरवरी को की जाएगी। नामांकन प्रक्रिया इस समय चल रही है। दोस्तों, खबर सुनते हैं बिहार से। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षकों की बहाली की जाएगी। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि दिव्यांग जनों के लिए विशेष शिक्षकों की बहाली की जा रही है, साथ ही अनुकंपा के आधार पर भी ये बहाली होनी है और उसके लिए नियमावली सरकार तैयार कर रही है। शिक्षकों के ट्रांसफर्स को भी लेकर सरकार की मुश्किल कम नहीं हो रही है। ऐसे में शिक्षा मंत्री का कहना है कि अगले चरण में हम लोग पति पत्नी के मामले में मिले आवेदन पर तबादले करेंगे। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि अभी प्रथम चरण में कैंसर पीड़ित शिक्षक या शिक्षिका के जितने आवेदन आए हैं उनमें से 37 के करीब तबादले किए गए हैं। 3-4 लोगों को फिर से मौका दिया गया है कि कागजात जमा करें, उसके बाद उनके मामले को भी देखा जाएगा। और अभी दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षकों की बहाली की जाएगी। 2025 से पहले होगी ये बहाली। बिहार में नीतीश सरकार ने 2025 विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख नौकरी और 25 लाख रोजगार देने का वादा किया है। शिक्षा विभाग में सबसे अधिक अब तक नौकरी दी गई है और आने वाले समय में शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर बहाली होने का संकेत शिक्षा मंत्री ने दिया है। दोस्तों, ज़ेप्टो कई स्थानों पर विकलांग लोगों को काम पर रख रही है। आइए इसमें नौकरी की भूमिका समझते हैं। ज़ेप्टो कैफे में 250 उत्पाद खाने के लिए तैयार रूप में मौजूद होते हैं, जो कि फ्रोजन फॉर्मेट में होते हैं। बस उन्हें माइक्रोवेव करें, बेसिक फूड तैयार करें और गार्निश करें और डिलीवरी वाले को सौंप दें। ये जॉब प्रोफाइल है। इसमें 9 घंटे की शिफ्ट होगी, 8 घंटे काम करना है और 1 घंटा ब्रेक मिलेगा। भूमिका के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? सुनने में अक्षम और कम दृष्टि वाले लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। विकलांग लोग बाहरी ग्राहकों के साथ डायरेक्टली बातचीत नहीं करेंगे, केवल कैफे में आंतरिक ज़ेप्टो टीम के साथ बातचीत करेंगे तथा ज़ेप्टो डिलीवरी वालों के साथ भी कोऑर्डिनेट करेंगे। उनके पास कैफे पार्टनर्स को प्रशिक्षित करने के लिए एक इन हाउस L&D टीम और एक समर्पित प्रशिक्षक PWD भी शामिल होता है। उन्हें PWD के रूप में पहचानने के लिए एक विशेष किट भी दी जाती है।
इस जॉब के लिए न्यूनतम आवश्यकता है 10वीं पास और मुआवजा स्थान के आधार पर 13 से 17,000 के बीच होगा। जेप्टो पेरोल पर काम पर रखेगा। कर्मचारियों को खुद के भोजन और यात्रा की व्यवस्था खुद ही करनी होगी। सामान्य शिफ्ट्स होंगे सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक, सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक तथा सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे के बीच। इनमें से कोई भी शिफ्ट फाइनल हो सकती है। पीएफ और मेडिकल बीमा किया जाएगा। सप्ताह में किसी एक दिन छुट्टी दी जाएगी। सप्ताह अंत पर काम करना होगा। अभी के लिए प्राथमिकता वाले स्थान हैं मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, औरंगाबाद, इंदौर, वलसाड, मेहसाना और आनंद। क्या आपको किसी कानूनी सलाह की आवश्यकता है? तो ये खबर आपके लिए है। दोस्तों, राहुल बजाज और अमर जैन मैत्रीपूर्ण प्रो बोनो कानूनी सलाह देते हैं। न्याय कनेक्ट के हिस्से के रूप में हर गुरुवार शाम को 5:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक ये उपक्रम किया जाता है। ये पहल विकलांग और गैर विकलांग लोग दोनों ही के लिए न्याय तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक आंदोलन है, जिन्हें सक्षम कानूनी सहायता की जरूरत होती है। श्री राहुल बजाज और श्री अमर जैन इसमें विशेषज्ञ और विकलांगता अधिकार, भेदभाव सेवा मामले, पारिवारिक कानून, संपत्ति कानून और शैक्षिक कानून इन मुद्दों पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इस सत्र में 11 कॉल्स अटेंड की जाती हैं, जिसमें सप्ताह के 6 नए प्रश्न और पिछले सप्ताह से 5 फॉलोअप प्रश्न भी लिए जाते हैं, जिसमें वास्तविक मुद्दों पर प्रकाश डाला जाता है। ऐसे प्लेटफॉर्म्स जरूरी हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी किसी कानूनी सलाह की जरूरत है तो बेझिझक इन नंबर्स पर कॉल करें। राहुल बजाज 9890281068, अमर जैन 9892622230। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1,500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये जेएनयू, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3,000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लीड द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो दोस्तों, अब समय हो चला है, सुनते हैं अनीता दिव्यांग कल्याण समिति द्वारा किए जा रहे वॉइस फॉर द ब्लाइंड के अंतर्गत एक दिवसीय व्याख्यान माला के बारे में। दोस्तों, ये व्याख्यान माला आयोजित की जा रही है 10 फरवरी 2025 को। इसका विषय है शासकीय सेवा में दृष्टिबाधितों के समक्ष चुनौतियां और संभावनाएं। इस विषय के अंतर्गत कुछ बिंदु आते हैं जिस पर आप अपना आलेख लिखकर इसे साझा कर सकते हैं।
विषय एक बार फिर से बता दें, शासकीय सेवा में दृष्टिबाधितों के समक्ष चुनौतियां और संभावनाएं। इसके प्रमुख बिंदु हैं शासकीय सेवा की तैयारी, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू की तैयारी, प्रलेखीकरण एवं फाइल संधारण, सहकर्मियों के संग व्यवहार, तकनीकी कुशलता, सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा स्थानांतरण। इन बिंदुओं में से किसी भी 1-2 बिंदुओं पर अपना आलेख आप भेज सकते हैं अथवा विषय से संबंधित अन्य बिंदु पर भी आलेख प्रकाशित कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए शब्द सीमा है अधिकतर 1000 एवं कर्मचारियों के लिए अधिकतर शब्द सीमा है 2000। इनमें से कुछ आलेखों का चयन किया जाएगा जिन्हें बाद में प्रस्तुत करने का अवसर भी दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इसके लिए पंजीकरण शुल्क है 50 रुपए विद्यार्थियों के लिए तथा 100 रुपए कर्मचारियों के लिए। ये शुल्क आपको भरना होगा गूगल पे नंबर 9407138112 पर, याद रहे 9407138112 पर। विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों की श्रेणी में पृथक सर्वश्रेष्ठ आलेख को पुरस्कृत भी किया जाएगा, जिसका अंतिम निर्णय निर्णायक मंडल का ही होगा। दोस्तों, विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों की श्रेणी में पृथक सर्वश्रेष्ठ आलेख को पुरस्कृत भी किया जाएगा, जिसका अंतिम निर्णय निर्णायक मंडल का होगा। आलेख हेतु अपना पंजीकरण लिंक के माध्यम से आपको करना पड़ेगा। दोस्तों, आप अपना आलेख हिंदी या अंग्रेजी भाषा में भेज सकते हैं। हिंदी के लिए यूनिकोड मंगल अथवा कृतिदेव 010 फॉन्ट साइज 14 एवं अंग्रेजी के लिए टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट साइज 12 निर्धारित की गई है। आलेख को आपको वर्ड फाइल के रूप में बनाना होगा, जिसे आपको मेल करना होगा voiceforblind@gmail.com पर। एक बार फिर से नोट कर लीजिए, voiceforblind@gmail.com पर। दोस्तों, याद रहे कि आलेख भेजने की अंतिम तिथि है 30 जनवरी 2025। इसके अलावा जो भी सदस्य 10 फरवरी 2025 को केवल कार्यक्रम में आना चाहते हैं, निबंधन प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहे, वो भी निर्धारित लिंक के माध्यम से पंजीकरण अवश्य कराएं। पेमेंट कराने के पश्चात स्क्रीनशॉट प्रदान किए गए मोबाइल पर अवश्य साझा करें। अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर मनीष चौधरी जी से संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9907268200। याद रहे 9907268200। दोस्तों, खबर सुनते हैं छत्तीसगढ़ से। बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में राजनांदगांव शहर के चौकड़ी पारा के निवासी और दिव्यांग बॉडी बिल्डर महेंद्र यदू ने अपनी मेहनत और हौसले से एक बार फिर मिस्टर छत्तीसगढ़ का खिताब जीतकर जिले का नाम रोशन कर दिया। हाल ही में कवर्धा में आयोजित पैरा बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा में उन्होंने ये खिताब 5वीं बार अपने नाम किया है। महेंद्र यदू बचपन में 8 साल की उम्र में एक हादसे का शिकार हुए थे, जिसमें उनका एक पैर काटना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी दिव्यांगता को अपनी ताकत बनाते हुए बॉडी बिल्डिंग में कदम रखा। आज वो राज्य के सबसे प्रेरणादायक एथलीटों में से एक हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि महेंद्र का परिवार दूध बेचने का काम करता है और अपनी जिम की फीस भी वे इसी व्यवसाय से निकालते हैं। महेंद्र बताते हैं कि मैं सुबह घर का काम करके जिम जाता हूं और फिर जिम से लौटकर परिवार के व्यवसाय में मदद करता हूं। आर्थिक हालात मुश्किल हैं, लेकिन मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहा हूं। अगर प्रशासन का सहयोग मिले तो मैं नेशनल स्तर पर भी छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर सकता हूं। दोस्तों, आपको बता दें कि 8 साल की उम्र में एक हादसे में महेंद्र यदू का एक पैर कट गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आपको बता दें कि महेंद्र यदू कई खिताब जीत चुके हैं। शहर के बॉडी बिल्डिंग खिलाड़ी महेंद्र यदू दिव्यांग होने के बाद भी लगातार मेहनत करते हैं और 5वीं बार उन्होंने पैरा बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा मिस्टर छत्तीसगढ़ का खिताब जीता है। हाल ही में कुछ दिनों पहले ही पैरा बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा में 5वीं बार उन्होंने मिस्टर छत्तीसगढ़ का खिताब जीता और पूरे जिले का नाम रोशन किया। इसके साथ ही वे कई स्पर्धाओं में मेडल्स जीत चुके हैं। दोस्तों, खबर सुनते हैं विकलांग जनों को सशक्त बनाने वाली ऐप्स के बारे में। तो ये खबर आती है लास वेगास से। विकलांग लोगों को सशक्त बनाने के लिए भारतीय मूल के उद्यमियों द्वारा विकसित एक अनूठा ऐप हो या स्वाद बढ़ाने वाला इलेक्ट्रिक नमक चम्मच,
या फिर कार की डिक्की में फिट हो जाने वाला विमान। दुनिया भर के भविष्य को आकार देने वाली तकनीकी प्रगति लास वेगास में एक शो के माध्यम से मुख्य मंच पर रही। CES 2025 यानी कंज्यूमर टेक्नोलॉजी एसोसिएशन CTA द्वारा निर्मित दुनिया का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी शोकेस होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबिलिटी, क्वांटम, डिजिटल स्वास्थ्य, ऊर्जा संक्रमण और स्थिरता जैसे क्षेत्रों में अत्याधुनिक नवाचारों को ये प्रदर्शित करता है। 7 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक विशाल लास वेगास कन्वेंशन सेंटर और शहर के अन्य स्थानों पर आयोजित व्यापार शो में 4,500 से भी अधिक प्रदर्शकों ने भाग लिया, जिनमें से लगभग 1,400 स्टार्टअप्स थे और इनमें भी 40% अंतर्राष्ट्रीय थे। 150 से भी अधिक देशों और क्षेत्रों से तकनीकी सफलताओं और समाधानों में एक सप्ताह तक गहन जानकारी के लिए CES में ये लोग एकत्रित हुए थे। स्टार्टअप से लेकर दुनिया की शीर्ष प्रौद्योगिकी कंपनियों तक CES ने तकनीकी प्रगति को प्रदर्शित किया, जो दुनिया के वर्तमान और भविष्य को आकार दे रही हैं। गतिशीलता में क्रांति लाने के लिए, जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए कई समाधान यहाँ पेश किए गए थे। यूरेका पार्क में, जहां दुनिया भर के स्टार्टअप्स द्वारा नए नवाचारों को प्रदर्शित किया गया, अटलांटा के भारतीय मूल के उद्यमी अंगद सहगल ने लेट मी डू इट का प्रदर्शन किया, जो उनके और उनके पिता अमित सहगल द्वारा स्थापित एक ऐप है। अमित सहगल ने बताया कि ये पहला विकलांगता केंद्रित निर्णय लेने वाला ऐप है, जो विकलांग लोगों, उनके देखभाल प्रदाताओं, वरिष्ठ नागरिकों को निर्णय स्वायत्तता प्रदान करता है, चाहे वो रोजमर्रा के जीवन के निर्णय से संबंधित हो या फिर व्यक्तिगत वित्त का प्रबंधन करने से। डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा हुए अंगद सहगल ने कहा कि ये ऐप अपनी पसंद बनाने और अपनी आवाज उठाने के बारे में है। दोस्तों, लेट मी डू इट जटिल निर्णयों को सरल, सुलभ चरणों में तोड़ता है, व्यक्तिगत उपकरण और नेटवर्क प्रदान करता है जो प्रत्येक व्यक्ति की जरूरतों का सामना करते हैं। आत्मनिर्भरता को सशक्त बनाकर और नियंत्रण किए बिना देखभाल करने वालों को ये सूचित करता रहता है। दोस्तों, इसी कार्यक्रम में एक जापानी कंपनी किरिन होल्डिंग्स द्वारा स्वाद बढ़ाने वाला इलेक्ट्रिक सॉल्ट स्पून भी लाया गया था। हल्के विद्युत प्रवाह का उपयोग करके चम्मच नमकीनपन जैसे स्वादों को बढ़ा देता है, जिससे कि कम सोडियम वाले भोजन अधिक स्वादिष्ट बन जाते हैं। डिजिटल स्वास्थ्य और आयु तकनीक श्रेणियों में इलेक्ट्रिक चम्मच को CES इनोवेशन अवार्ड्स 2025 का सम्मान भी प्राप्त हुआ। दोस्तों, इस व्यापार शो में एक और कार लाई गई थी, जिसका नाम था लैंड एयरक्राफ्ट कैरियर मॉड्यूलर फ्लाइंग कार। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा विमान है जो कार के ट्रंक में फिट हो जाता है। प्रदर्शन करते हुए कंपनी ने गतिशीलता के क्षेत्र में ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशन का प्रदर्शन किया और ड्राइविंग और उड़ान को सहजता से मिलाते हुए इसे कर दिखाया। डिजिटल स्वास्थ्य स्पेक्ट्रम में उत्पादों में शामिल था फेस हार्ट कार्डियो मिरर, जो कि हृदय स्वास्थ्य आकलन के लिए पहला AI संचालित स्मार्ट मिरर है। कंपनी ने कहा कि 45 सेकंड की सेल्फी के साथ मिरर एट्रियल फिब्रिलेशन यानी AFib और हार्ट फेलियर और हृदय की गति, रक्तचाप, ऑक्सीजन संतृप्ति और तनाव सूचकांक सहित अन्य महत्वपूर्ण संकेतों का पता लगाता है। दोस्तों, इस शो में कई बड़ी कंपनियों के साथ साथ अग्रणी स्टार्टअप्स तक पूरा तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र शामिल था। ये एक ऐसा मंच था जहां पर ग्राउंड ब्रेकिंग उत्पाद लॉन्च किए गए, परिवर्तनकारी साझेदारी और अप्रत्याशित व्यावसायिक क्षणों को मौका दिया गया, प्रौद्योगिकी के भविष्य को परिभाषित किया गया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में। और अब इस वक्त हम सुनने जा रहे हैं प्रोग्राम में डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज MSJE की तरफ से आ रही सोशल मीडिया अपडेट्स। दोस्तों, प्रोग्राम के इस सेक्शन में हम सुनते हैं डिपार्टमेंट के तरफ से आने वाली ऑथेंटिक जानकारी जो सीधे लाभ पहुंचाती है दिव्यांगजनों को।
तो आशा करते हैं कि इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा साझा कर रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगजन इसका लाभ उठा रहे होंगे। तो आइए बढ़ते हैं डिपार्टमेंट की इस पोस्ट की तरफ, जिसमें डिपार्टमेंट बताते हैं कि सचिव श्री राजेश अग्रवाल जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पूरे भारत में विकलांग व्यक्तियों के लिए काम के अवसरों की सुविधा के लिए Amazon सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए। दोस्तों, इस समय की तस्वीरें भी इस पोस्ट के साथ साझा की गई है, जिसमें दोनों ही जगहों से Amazon सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से तथा डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की तरफ से मान्यवरगण MOU को हाथ में उठाए नजर आते हैं। इसके बाद डिपार्टमेंट शेयर करते हैं दिव्य कला मेला के बारे में कुछ जानकारी। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले सेक्शन में भी आपको बताया था कि 9 जनवरी से लेकर 19 जनवरी 2025 तक प्रातः 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक वडोदरा के अकोटा स्टेडियम में दिव्य कला मेला का आयोजन हो रहा है। यहाँ पर 75 से भी अधिक दिव्यांग उद्यमियों के शिल्प कौशल और उत्पाद आप देख सकते हैं। विभिन्न राज्यों के दिव्यांग शिल्पकार एवं दस्तकारों के स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी एवं बिक्री यहाँ हो रही है। पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ प्रतिदिन शाम को 6 बजे के बाद लिए जाते हैं। इसी के साथ आप दिव्य कला मेला में स्वादिष्ट पकवानों का भी मजा ले सकते हैं। आपको याद दिला दे कि दिव्य कला मेला में प्रवेश निःशुल्क होता है और इसके सारे अपडेट्स आप सोशल मीडिया पर भी पा सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन पर तथा यूट्यूब पर भी दिव्य कला मेला से जुड़ी तस्वीरें और वीडियोस आप देख सकते हैं। बहरहाल डिपार्टमेंट अपनी पोस्ट में लिखते हैं, कला, कौशल और सशक्तिकरण का संगम दिव्य कला मेला दिव्यांग उद्यमियों की अद्भुत प्रतिभा व उनके कौशल को सराहने का मौका। वडोदरा के अकोटा स्टेडियम में 9 से लेकर 19 जनवरी 2025 में दिव्य कला मेला का आयोजन। आइए इस विशेष मेले का हिस्सा बने। #सशक्त दिव्यांग सशक्त भारत, #दिव्य कला मेला 2025। इसके पश्चात UDID कार्ड्स के बारे में अपनी पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं कि तकनीक का साथ सशक्त जीवन की शुरुआत। अब UDID कार्ड और दिव्यांगता प्रमाण पत्र पाना हुआ आसान। दिव्यांगजन अब DG लॉकर से सिर्फ कुछ ही आसान स्टेप्स में UDID कार्ड और दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपना जीवन और भी सरल बना सकते हैं। इसी के साथ एक ग्राफिक भी साझा करते हुए डिपार्टमेंट कहते हैं, बेनिफिशियरीज कैन नाउ डाउनलोड देयर UDID कार्ड एंड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट थ्रू DG लॉकर। स्टेप्स टू गेट द डॉक्यूमेंट वाया DG लॉकर। लॉग इन टू द DG लॉकर ऐप, टैप ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट, सर्च फॉर डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, चूज योर डॉक्यूमेंट, एंटर योर डिटेल्स, डाउनलोड इंस्टेंटली। इसके लिए लिंक दिया गया है www.dglocker.gov.in। इसके पश्चात अपनी अगली पोस्ट के माध्यम से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग बताते हैं कि गुजरात के वडोदरा में 23वें दिव्य कला मेले का भव्य उद्घाटन किया गया। उस समय माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री BL वर्मा ने अकोटा स्टेडियम में इस मेले का उद्घाटन किया। दिव्य कला मेला असाधारण दिव्यांग कलाकारों और उद्यमियों के लिए एक मंच है, जो हर चुनौती को अपनी ताकत बना लेते हैं। माननीय राज्य मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि दिव्यांगों की उद्यमिता और शिल्प कला को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाएं लागू की हैं। इस अवसर पर गुजरात के 30 दिव्यांग लोगों को 1 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जाएगा, जो उनके आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आइए इस मेले का हिस्सा बने और इन अद्भुत उद्यमियों की यात्रा की सराहना करें और उनके प्रयासों का समर्थन करें। दोस्तों, इसी के साथ डिपार्टमेंट ने साझा की है दिव्य कला मेला के उद्घाटन की तस्वीरें, जहां रिबन काटते समय और दीप जलाते समय की तस्वीरें साझा की गई हैं तथा मान्यवर गण डायस पर उपस्थित होकर अपने विचार लोगों के सामने रखते हुए भी
इन फोटोग्राफ्स में देखा जा सकता है। अपनी अगली पोस्ट के माध्यम से डिपार्टमेंट कहते हैं कि भाषा किसी भी सभ्यता की नींव होती है। जी हाँ दोस्तों, ये पोस्ट है विश्व हिंदी दिवस के बारे में। डिपार्टमेंट आगे कहते हैं, हिंदी हमारे देश की पहचान और गौरव है। हिंदी न केवल हमारी संस्कृति और परंपराओं की संवाहक है, बल्कि भावनाओं को व्यक्त करने का सशक्त माध्यम भी है। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर आइए हिंदी के प्रसार और संरक्षण के प्रति अपना संकल्प दोहराएं, हिंदी को अपनाएं, आगे बढ़ाएं। आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इसी के साथ डिपार्टमेंट ने देवनागरी लिपि में हैशटैग भी दिया है, हैशटैग विश्व हिंदी दिवस। दोस्तों, ये पोस्ट डिपार्टमेंट ने जारी की है 10 जनवरी को, जो कि विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। आइए बढ़े चलते हैं अगली पोस्ट की तरफ, जिसमें दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग बताते हैं कि विभाग के अधीनस्थ संस्थान भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र यानी कि द डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबल्ड एम्पावरमेंट इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ISLRTC ने JNU के भाषाई सशक्तिकरण प्रकोष्ठ के सहयोग से दुभाषिया शिक्षा एवं अनुसंधान अमेरिका, कनाडा एवं भारत के परिप्रेक्ष्य इस विषय पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। विषय आपको एक बार फिर से बता दें, इंटरप्रेटर एजुकेशन एंड रिसर्च अमेरिका, कनाडा एंड इंडियाज पर्सपेक्टिव इन एसोसिएशन विद द लिंग्विस्ट एम्पावरमेंट सेल ऑफ JNU। इस संगोष्ठी या सेमिनार में विभिन्न बधिर संगठनों के प्रतिनिधियों, सुनने में अक्षम समुदाय के छात्रों एवं शिक्षकों ने भी भाग लिया। साथ ही विभाग के राष्ट्रीय संस्थानों एवं एकीकृत क्षेत्रीय केंद्रों के छात्र एवं शिक्षक वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए थे। संगोष्ठी में डॉक्टर ब्रेंडा निकोडेमस एवं डॉक्टर मार्टी टेलर ने दुभाषिया शिक्षा एवं अनुसंधान विषय पर अपने स्पष्टीकरण में वैश्विक परिप्रेक्ष्य साझा किया। इसके साथ ही तकनीकी सत्रों में नवाचार, नैतिकता एवं शिक्षा पर चर्चा की गई। दोस्तों, इस पोस्ट के साथ डिपार्टमेंट ने विदेशी मान्यवरों की तस्वीरें भी साझा की है, जो कि मंच पर बैठकर अपने विचार प्रदर्शित करते हुए नजर आते हैं। साथ ही डिपार्टमेंट ने तस्वीरें साझा की, जिसमें नजर आता है कि विदेशी मान्यवर गणों का उचित सम्मान भी डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया। इसी के साथ डिपार्टमेंट से जुड़े विद्यार्थियों के सराहना पत्र लेकर भी एक फोटोग्राफ इसमें साझा की गई है। बढ़ते हैं अगली पोस्ट की तरफ, जिसके माध्यम से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग बताते हैं कि वाइजैक में 9वीं बोचा राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरुष और महिला वर्ग की व्यक्तिगत स्पर्धा के सभी पदक विजेताओं को बधाई। दोस्तों, इसी के साथ साथ ग्राफिक के माध्यम से डिपार्टमेंट ने इन खिलाड़ियों के नाम साझा किए हैं। पहले विजेता है अंजलि देवी, प्रियंका हिमाचल प्रदेश से। दूसरी सरिता द्विवेदी, शुभी द्विवेदी उत्तर प्रदेश से। और तीसरी अनुसुया और रानी तमिलनाडु से। तो दोस्तों, ये तो था आज का DEPWD सोशल मीडिया अपडेट्स सेक्शन। आशा करते हैं इससे मिली जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी और आप इसे ऐसे लोगों तक जरूर साझा करेंगे जो इस जानकारी का पूरा लाभ उठा सके। दोस्तों, आपको ये सेक्शन कैसा लगता है हमें जरूर लिख भेजिएगा। साथ ही अगर आप कोई सुझाव इसे लेकर हमारे साथ से साझा करना चाहते हैं तो ये सुझाव भी हमें जरूर लिख भेजिएगा। आपसे आए हुए सुझाव, आपसे आए हुए प्रशंसा के शब्द हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होते हैं, जिससे कि हमें कार्यक्रम को, इस सेक्शन को एक सही दिशा में रखने की प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कम्युनिटी कलर्स के अगले एपिसोड में, जहां हम सुनेंगे नई खबरें और डिपार्टमेंट की तरफ से आने वाली नई ऑथेंटिक अपडेट्स। तो हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक बार सुन लेते हैं आज के शो की हेडलाइंस फिर से एक बार।
सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं, विकलांगों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अदालत परिसर में शौचालय की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए। दिल्ली में 2900 से भी अधिक वरिष्ठ नागरिकों और विकलांगजनों ने होम वोटिंग के लिए दिए हैं आवेदन। दिव्यांग छात्रों के लिए स्पेशल शिक्षकों की भर्ती, बोले शिक्षा मंत्री, बड़े पैमाने पर हो रही है बहाली। सुनेंगे जेप्टो की तरफ से जॉब ओपनिंग। बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में दिव्यांग बॉडी बिल्डर महेंद्र यदु ने 5वीं बार जीता मिस्टर छत्तीसगढ़ का खिताब। सुनेंगे विकलांग लोगों